नौकर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता। मैं भी खुले दिल से उसको तनख्वाह देती। एक रोज़ मेरी तबीयत खराब थी, उसको मसाज का बोला तो कहने लगा मालकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछा फिर कैसे? कहने लगा बोनस भी लूंगा। मैं राजी हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे होश उड़ गए। नौकर मसाज करने लगा तो इसने नौकरों से मालिश और मसाज करवाना था, मगर इस नए नौकर के हाथ में जैसे जादू सा था। ये नौकर एक पार्लर में यही काम करता था। मैं अक्सर इसी पार्लर में जाती थी। क्योंकि ये मेरी दोस्त का पार्लर था। मैं जब भी किसी पार्टी में जाने लगती, इस पार्लर का चक्कर लगा लेती। यूं पार्लर वाली शमाइला धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी। उसने एक दिन मुझसे कहा कि तुम बहुत तकलीफ में लग रही हो। ये सुनकर मैंने कुर्सी पर सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। शमाइला मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, आजकल मैं पार्टियों में बहुत जा रही हूँ, इसलिए थकन हो जाती है। ये ऊंची ऊंची जूतियां पहनकर तो मेरे जिस्म में दर्द होता है। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम मसाज नहीं करवाती? आजकल तो हर अमीर औरत ने अपने घर में एक मसाज करने वाला काम पर रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मसाज करने के लिए भी अलग नौकर? मगर ये बात शमाइला पर जाहिर नहीं होने दी। ये बात मुझे पहले से पता नहीं, इसलिए मैंने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे पता है, मेरी एक मुलाजिमा है जो अक्सर मेरे पैर, सर और टांगे दबा देती है। ये सुनकर शमाइला हंसने लगी और कहा, अरे भाई मैं ये बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जो कि सारे जिस्म को ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि जवान रखता है और सारे दिन की थकन उतार देता है। ये सुनकर मैं चौंक गई और शमाइला से कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शायद ये एक बार करवाया भी था, मगर आजकल कोई अच्छा मसाज करने वाला मिल नहीं रहा। इसलिए बहुत थकन हो जाती है। ये सुनकर शमाइला ने मेरे कंधे पर हाथ दे मारा और कहा, अरे भाई, कमाल करती हो। रोज मेरे पास आती हो और कहती हो कि कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा। तुम कल पार्टी से होकर मेरे पास आओ। मेरे पार्लर की लड़कियां तुम्हारा ऐसा मसाज करेंगी कि तुम्हारी सारी थकन गुम हो जाएगी। ये सुनकर मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अभी तो मुझे जल्दी से तैयार कर दो, वरना मेरे शौहर ने बहुत शोर मचाना है। तुमने आज भी देर कर दी। ये कहकर मैंने अपनी टांगें खोल ली और वो जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शमाइला से झूठ बोल दिया, क्योंकि मैंने कभी कोई मसाज नहीं करवाया था। दरअसल इससे पहले मेरा शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और हम दोनों मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ मुश्किल की गुजार रहे थे। पार्लर जाकर मसाज करवाना तो दूर, मैंने तो कभी पार्लर की शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी कम थी कि यकम तारीख को आती तो 5 को ख़त्म हो जाती। बाकी महीना हम उधार लेकर गुजारा करते। मगर फिर इन्हीं दिनों मेरे शौहर के दोस्त ने नया कारोबार शुरू करने का सोचा और मेरे शौहर से पार्टनरशिप का कहा। मेरा शौहर सोच में पड़ गया था कि पैसा कहाँ से लाए। उसने ये बात मुझसे कही और मैंने उससे कहा कि मेरा जेवर बेच दे। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन अगर कारोबार चल पड़ा तो तुम मुझे इसका डबल सोना बनाकर दोगे। यूं हमारे दरमियान डील हो गई और अल्लाह का नाम लेकर मेरे शौहर ने कारोबार का आगाज कर दिया। लेकिन उसने साथ साथ नौकरी भी जारी रखी, मगर बाद में छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका नया कारोबार चल निकला था। यूं हम रातों रात अमीर होने लगे। सबसे पहले हमने घर लिया और फिर गाड़ी। फिर शहर के लोग हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाने लगे। मैं भी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी। एक दिन मैं पार्टी से आई तो मैंने सोचा कि शमाइला के पार्लर चलती हूँ और उससे मसाज करवा लेती हूँ। मुझे पैसे की कमी नहीं थी और अगली पार्टी में मैं भी दोस्तों से कहूँ कि मैं तो थकन उतारने के लिए मसाज भी करवाती हूँ। ये ख्याल आते ही मैंने पार्लर चली गई। यहाँ शमाइला मुझे अकेले कमरे में ले गई और एक लड़की मेरा मसाज करने लगी। पहले तो मुझे शर्म आई, मगर धीरे धीरे मैं उसकी आदी हो गई। मैं घर आई तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। अब मैं जब भी पार्टी से आती सीधी पार्लर जाती और मसाज करवा लेती, क्योंकि मुझे इसके बगैर नींद ना आती। लेकिन मसला ये था कि मैं अक्सर पार्टी से आती तो इतनी थकन हो जाती कि इतनी दूर पार्लर नहीं जाया जाता था, हालांकि मैं गाड़ी में जाती थी। ये बात मेरे शौहर ने सुनी तो वो हंसकर कहने लगा, एक वक्त वो भी था जब तुम किराया बचाने की खातिर बाजार से पैदल आती थी, मगर अब गाड़ी में बैठकर नहीं जाया जाता। ये सुनकर मैं भी हंस पड़ी और उससे कहा, वो दिन और थे, तब मैं गरीब थी,
मगर अब मेरे पास पैसा है। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तो फिर फिक्र किस बात की, पार्लर वाली को घर बुला लिया करो। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि ये बात तो मुझे याद ही नहीं थी। मैंने इस सिलसिले में शमाइला से बात की तो वो कहने लगी, ये भी कोई बात है, तुम्हें जब भी मसाज कराना हो मुझे बता दिया करो, मैं लड़की भेज दूंगी। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई, और जब भी मुझे मसाज या मेकअप करवाना होता मैं अपने घर में ही किसी लड़की को बुला लेती। पैसे तो डबल लग जाते हैं, मगर काम आसान हो गया था। मुझे कौन सा पैसों की कमी थी। इस काम के लिए शमाइला जितने पैसे मांगती थी मैं निकाल कर दे देती थी। इसलिए तो शमाइला मेरी दोस्त बनी हुई थी, वरना वो तो किसी आम औरत को घास तक नहीं डालती थी। शायद उसे पता था कि मैं पैसों के मामले में कंजूस नहीं हूँ। एक दिन शमाइला मेरे घर आई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पार्लर की लड़की बहुत अच्छा मसाज कर देती है। ये सुनकर वो कहने लगी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास ऐसे मेल भी हैं जो तुम्हारा ऐसा मसाज करेंगे कि तुम उन लड़कियों को भूल जाओगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर शमाइला से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आई थी कि कोई मर्द नौकर मेरा मसाज करे। मगर एक दिन मैं अपनी एक और दोस्त नायला के पास गई तो उसके कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने पूछा, ये लड़का कौन है? तो वो कहने लगी कि मेरा नौकर है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि फिर ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? बाहर जाकर किचन में काम करे। ये सुनकर नायला हंस पड़ी और मुझसे कहा, तुम भी बहुत मजाक करती हो, ये किचन में काम करने वाला नहीं। ये सुनकर मुझे हैरत हुई और मैंने उससे कहा, फिर कौन सा मुलाजिम है? उसने मुझे बताया, ये मेरा बहुत ख़ास नौकर है। ये कहकर उसने अपने नौकर को इशारा किया तो वही क्रीम लेकर उसके पास आ गया, और मैं समझ गई कि ये नौकर कौन सा काम करता है। मैं घर आई तो मैंने ये बात अपनी एक दोस्त को कॉल पर बताई। वो भी हंसने लगी और बोली, तुम अभी तो नई नई अमीर हुई हो ना, इसलिए तुम्हें इस काम का पता नहीं, वरना तो हर अमीर औरत आजकल यही काम करवा रही है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं तो मसाज लड़कियों से करवा लेती हूँ, किसी नौकर से करवाने में मुझे बहुत शर्म आती है। ये सुनकर वो हंसने लगी और कहा, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा, मुझे ऐसे काम नहीं करवाना है। फिर मेरे शौहर की कारोबारी मसरूफियत बढ़ गई और वो मुल्क से बाहर आने जाने लगे। ऐसे में मुझे अकेले ही पार्टियों में जाना पड़ता था। मैं घर आती तो थक जाती और दिल करता कि कोई मेरा मसाज कर दे। मैं काफ़ी थकी हुई थी। शमाइला को कॉल की तो उसने कहा, आज सारी लड़कियां मसरूफ़ हैं, एक नौकर फ्री है, कहो तो इसे तुम्हारे पास भेज दूं। ये सुनकर मैं उसे मना करने वाली थी कि उसने कॉल काट दी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये शमाइला ने क्या कर दिया, मेरी बात सुनी नहीं और अपनी सुनाकर कॉल काट दी। फिर मैंने शमाइला को कई बार कॉल की, मगर उसने कॉल पिक ना की और उसका भेजा हुआ मुलाजिम आ गया। वो कमरे में आया। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो कहीं से नौकर नहीं लग रहा था। वो बहुत साफ सुथरा था और उसने मुझसे कहा, मैं आपका मसाज करने आया हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत शर्म आई, मगर मैं अंदर ही अंदर उससे मसाज करवाना भी चाहती थी, इसलिए मैंने पहली बार नौकर से मसाज करवा लिया और वो चला गया। तो मैंने सोचा कि शमाइला सही कहती थी, उसके हाथों में सचमुच जादू था। ये बात मैंने शमाइला से की तो उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो ये नौकर रोज तुम्हारे घर आ सकता है, उसे मसाज के अलावा भी कई काम आते हैं। ये सुनकर मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है, इसे घर पर भेज दिया करो। यूं नौकर मेरे घर आकर रहने लगा। मेरा शौहर एक दिन कारोबारी मीटिंग से वापस आया तो पूछने लगा, ये नया नौकर तुमने रखा है क्या? ये सुनकर मैं परेशान हो गई और उससे कहा, हाँ, ये लड़का बहुत काबिल और ज़रूरतमंद है, इसे मेरी पार्लर वाली दोस्त ने भेजा है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मैंने अपने शौहर से बहाना बना दिया। ये सुनकर वो कहने लगा, वैसे तो मैं किसी अजनबी को घर पर नौकरी के लिए रखने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि घर में इतने सारे जेवर और पैसे रखे हैं, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त ने भेजा है तो रख लेते हैं। फिर भी तुम इस पर नज़र रखना, क्योंकि मैं आजकल तो घर पर ज़्यादा नहीं होता। ये सुनकर मैंने अपने शौहर से कहा, तुम हर आदमी को शक की निगाह से देखते हो, ये नौकर ऐसा नहीं है। ये सुनकर मेरा शौहर मुतमईन हो गया, मगर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर को ये बात पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज भी करवाती हूँ। खैर, जब तक मेरा शौहर घर पर रहा, मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए और अपने कमरे में आने नहीं दिया।
नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा शौहर बाहर जाता, मैं इस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा शौहर अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचा कि शौहर के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे शौहर के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे शौहर को कुछ पता न चला। मैं मसाज लड़कियों से भी करवा सकती थी, मगर इस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं इसे बुला लेती थी। मगर इस बार मेरा शौहर बहुत दिनों के लिए घर आया हुआ था और हमने बहुत सारी पार्टियों में जाना था। मेरे शौहर का कारोबार बढ़ रहा था और अब वो अपने कारोबार को बाहर मुल्क ले जाना चाहते थे, इसलिए वो अक्सर मुल्क से बाहर जाने लगा। मगर जब घर वापस आता तो हम सिर्फ मौज मस्ती करते, नित नई पार्टियों में जाते। दरअसल पार्टियों से कई बड़े बड़े सर होते थे, जिनके साथ मेरे शौहर के कई काम होते थे। इसलिए मेरा शौहर उन सबको किसी पार्टी पर ही मिल लेता था और अपने काम की बात भी कर लेता था। इस बहाने मैं भी उनकी बीवियों से बात कर लेती। कोई अपने कपड़ों की बात करती और कोई महंगी ज्वेलरी की। सभी औरतें अपनी अपनी तारीफ करती रहती थीं। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या किसी से मसाज करवाती हो? ये सुनकर मैं शर्मा गई और मैंने कुछ नहीं कहा। मगर घर आकर मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या वाकई मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ? ये सुनकर वो कहने लगा, तुम ये बात आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने उसे बताया कि आज पार्टी में एक औरत ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और तब से सोच रही हूँ कि वाकई मैं इतनी खूबसूरत थी। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तुम हमेशा से ही इतनी खूबसूरत थी, इसीलिए कैसे अच्छी नहीं लगती? इसी पर मैं शर्मा गई। जब नौकर मेरा मसाज करता तो वो भी यही बात करता था, मैडम साहिबा आप बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी। जैसे मैं उसकी बात की आदी होती जा रही थी। इस मर्तबा मेरा शौहर ज़्यादा दिन के लिए घर आया था, इसलिए मुझे नौकर को बुलाने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो बेचारा भी घर के कामों में लगा रहता था और मैं अपने शौहर के साथ पार्टियों में मसरूफ़ थी। मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं पार्टी में जाती थी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। मैं दर्द को बर्दाश्त किए हुए थी। कई दिन हो गए थे मैं पार्लर भी नहीं जा पाई थी और रोज़ पार्टी में जाना पड़ता था। और मेरा शौहर चाहता था कि मैं उसके साथ हर पार्टी में जाऊं। मैं उसके साथ जाना चाहती थी, मगर मुझे बहुत थकन हो जाती थी। फिर कई दिन हो गए। एक दिन मेरे शौहर को कॉल आई और उसके दोस्त ने कहा, एक ज़रूरी काम है, यहाँ आ जाओ। ये सुनकर मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया और मैं आज़ाद हो गई और मैंने फ़ौरन थकन उतारने के लिए नौकर को कमरे में बुला लिया। वो मेरा मसाज करने लगा और मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। तभी नौकर ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मैडम साहिबा तुम्हारे पास जितना पैसा और जेवर है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचा कि आज इस नौकर को क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मैंने उसे डांट कर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारी मैडम। तुम जानते नहीं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और कहा कि अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म में गोली मार दूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी और उसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो लो, मगर मुझे गोली मत मारो। उसने मुझसे अलमारी की चाबी ली और उसे खोल लिया और मेरा सारा पैसा जेवर उठाकर भाग गया। उसके जाते ही मैं रोने लगी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे मना किया था, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। उन नौकरों पर एतबार नहीं करना चाहिए था। फिर मुझे शमाइला याद आई और मैंने सोचा उसने ही नौकर को मेरे पास भेजा था। ये याद आते ही मैंने उसे कॉल की और ये सारा वाकया उसे बता दिया। उसे सुनकर वो कहने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर मैं रोने लगी और कहा कि वो तुम्हारा नौकर ही था, वो मेरा जेवर और पैसा अपने साथ ले गया है। ये सुनकर वो कहने लगे, उसे मेरा नौकर मत कहो, मैंने तो उसे 2 दिन पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और कहा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने शमाइला से ही ये बात कही तो वो कहने लगी, देखो ये बात मैं तुम्हें बताने वाली थी, मगर मैं कुछ मसरूफ थी इसलिए भूल गई। ये सुनकर मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया था
वो कहने लगी, अच्छा मुझे माफ कर दो, अब तुम इस नौकर के खिलाफ थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दो, मगर मेरा नाम मत लेना कि इस नौकर को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। ये सुनकर मैंने गुस्से से कॉल काट दी और सोचने लगी कि अब क्या करूं। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके वो शमाइला भोली बन रही थी, मगर अब मैं ये बात अपने शौहर से कैसे कहूंगी कि वो नौकर जिसे मैंने अपने मसाज के लिए घर पर रखा था वो चोरी करके भाग गया। मैं जानती थी कि मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करेगा, मगर मैंने सोचा कि वो मेरा शौहर है, मुझे ये बात उससे छुपानी नहीं चाहिए। मैं उसे ये बात बता देती हूँ। ये फैसला करते ही मैंने मोबाइल उठाया, मगर ये बात अपने शौहर से कहने की हिम्मत नहीं थी, और फिर मैसेज में लिखकर भेज दिया। लेकिन मेरे शौहर ने ये मैसेज पढ़ते ही मुझे कॉल की और कहा, ये नौकर वही था ना जिसे मैंने काम पर रखा था। ये बात अपने शौहर से छुपा ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात उसे पता चले कि मैंने उस नौकर को अपने मसाज के लिए बुलाया था। अगर ये बात मेरे शौहर को पता चलती तो वो और ज़्यादा गुस्सा करता, मगर ये बात उसे अभी तक याद थी, इसलिए मैंने उसे सच सच बता दिया। मैंने सोचा कि अब झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, बल्कि उल्टा नुकसान ही है। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि हम पैसे वाले लोग हैं, इसलिए तुम किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। मगर खैर, अभी तुम उस पार्लर वाली दोस्त का नंबर सेंड करो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। ये सुनकर मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं पहले ही उससे बात कर चुकी हूँ और उसने कहा है मैंने उस नौकर को निकाल दिया है, मगर वो मुझे ये बात बताना भूल गई थी। फिर मेरे शौहर ने कहा कि मैं उससे खुद बात करूँगा। ये सुनकर मैंने उसे पार्लर वाली का नंबर दे दिया और दुआ करने लगी कि वो मेरे शौहर को ये बात ना बता दे कि वो नौकर मेरा मसाज करने आता था। मगर कुछ देर बाद मेरे शौहर ने कॉल की तो कहने लगा, तुम्हारी दोस्त का नंबर तो बंद है। मुझे लगता है वो उस नौकर के साथ मिली हुई थी, लेकिन खैर ये तो मैं पता करके ही रहूँगा कि वो नौकर कहाँ का है और उसने किसके कहने पर ये चोरी की। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मैं रोने लगी कि कैसे बैठे बिठाए मैं मुसीबत में पड़ गई। काश मैं उस नौकर को मसाज के लिए घर ना बुलाती तो आज ये ना होता। मगर जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है। फिर इस बात को 1 हफ्ता हो गया, मेरा शौहर घर आ गया। मुझे लगा कि वो इस नुकसान को भूल गया होगा, मगर उसने घर आते ही मुझसे कहा, हमें थाने जाना है, जल्द से तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैं घबरा गई और पूछने लगी, खैर तो है? ये सुनकर उसने कहा कि ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। मैं डरते डरते थाने पहुंची तो आगे पार्लर वाली शमाइला और वो नौकर वहाँ था। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, क्या ये वही नौकर है जिसने आपके घर में चोरी की? मैंने हाँ में जवाब दिया। पुलिस अफसर ने हमें बताया कि शमाइला और ये नौकर मिले हुए हैं और वो मसाज के बहाने लोगों के घरों में चोरी करते थे और फिर वहाँ से भाग जाते, मगर इस बार आपके शौहर की वजह से पकड़े गए हैं। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई, क्योंकि मुझे मेरा जेवर और पैसा मिल गया और शमाइला और उसके नौकर को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया।